हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास 5th। यह आपकी ईवीएस की बुक जिसका नेम है अपना परिवेश। इसका चैप्टर नंबर 15 ईट व्हेन यू नीड स्टार्ट कर चुके थे हम, जिसके आप टोटल 3 पार्ट्स देख चुके हैं, जिसमें आपको मैंने एक्सप्लेन किया था। हरप्रीत एंड राजी अपने ननियाल जाते हैं, अपने दादा के घर जाते हैं जयपुर में, और अपने घर से उनकी मम्मी पूरियाँ और मार्मालेड यानी कि मुरब्बा, पिकल यानी अचार, दाल, ये सब बना के साथ में लेती है। फिर क्या होता है, वो दाल जल्दी से ख़राब हो जाती है, तो उनके पापा उनसे बताते हैं कि जिस फूड आइटम में वाटर ज़्यादा होता है वो फूड आइटम जल्दी ही ख़राब हो जाती हैं। उसके बाद हमें बताया गया था कि ऑयल और सॉल्ट को यूज़ किया जाता है प्रिजर्वेशन के लिए। द नेक्स्ट आज इसका पार्ट 4 पॉइंट फॉर डिस्कशन। डिस्कस के लिए पॉइंट्स हैं। आर द फूड प्रोडक्ट्स अवेलेबल इन द मार्केट न्यूट्रिशियस और नॉट, यानी कि जो मार्केट में फूड प्रोडक्ट्स अवेलेबल होते हैं क्या वो न्यूट्रिशियस होते हैं, क्या उनसे हमें न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं या फिर नहीं, क्या सिर्फ वो खाने में टेस्टी होते हैं या फिर हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छे होते हैं। तो इसका आंसर है वो न्यूट्रिशियस उतने नहीं होते जितनी कि हमारी घर की चीज़ें होती हैं, क्योंकि उनको प्रिजर्व किया जाता है और वो कई दिनों से पड़ी हुई चीज़ें होती हैं जो हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती हैं। नेक्स्ट है डू नॉट लीव फूड, यानी कि खाने को झूठा मत छोड़ो। आफ्टर अ लॉन्ग जर्नी एवरीवन रिच्ड द ग्रैंड पेरेंट्स हाउस एंड दे ऑल वर वेरी हैप्पी आफ्टर मीटिंग दैम, यानी एक लंबी यात्रा के बाद, एक लंबी लॉन्ग जर्नी के बाद वो लोग अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर पहुंच गए और उनसे मिलके उनको बहुत अच्छा लगा। एट डिनर, यानी डिनर के टाइम, दे ऑल एट वेजिटेबल केर सांगरी, कड़ी राइस, लेडी फिंगर, चपाती, सलाद, etc. बट चिल्ड्रन लेफ्ट सम फूड इन देयर डिशेज। सीइंग दिस देयर ग्रैंडफादर एक्सप्लेन्ड दैट वी शुड नॉट लीव द leftover food in our dishes as this result in wastage of food. We should take only that much quantity of food which we need. This helps in saving of the cereals and grains of our country. यानी कि जब वो शाम को खाना खा रहे थे तो उन लोगों ने खाना अपनी डिश में झूठा छोड़ दिया। उनकी प्लेट में क्या क्या था देखिए, कैर सांगरी की सब्जी थी, कड़ी राइस, कड़ी चावल भी थे, लेडी फिंगर यानी कि भिंडी की सब्जी, चपाती यानी रोटी एंड सलाद था, और भी था कुछ। उसमें से बच्चों ने खाना अधूरा छोड़ दिया। तो उनके ग्रैंडफादर ने उनको समझाया कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम झूठा छोड़ते हैं तो इससे खाना वेस्ट होता है और हमें अपनी प्लेट में खाना उतना ही लेना चाहिए जितना हमें खाना हो, जितनी हमको भूख हो, और इससे हमारे जो कंट्री है, हमारा जो देश है, उसका अनाज बच जाता है जो दूसरे लोगों के काम आ सकता है। यू मस्ट हैव विजिटेड एनी मैरिज पार्टी, रिलीजियस फंक्शन, etc. यानी कि आप कभी न कभी किसी ऐसे ओकेज़न में गए होंगे, किसी ऐसे फंक्शन में गए होंगे। मैनी टाइम्स वाई देयर इज़ मोर वेस्टेज ऑफ फूड एट दीज कलेक्टिव ओकेजन्स, यानी कि शादी ब्याह या कोई प्रसादी हो तो वहाँ पे आप गए होंगे, और कई बार ऐसे जो ओकेजन्स होते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा खाना वेस्ट होता है। तो ऐसा क्यों होता है, क्या आपको पता है? तो हाँ, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पे लोग अपनी ज़रूरत से भी ज़्यादा अपनी प्लेट में खाना ले लेते हैं, और जिससे खाना ज़्यादा वेस्ट होता है। और दूसरे तरीके से अगर देखा जाए तो जो ओकेजन्स होते हैं उसमें खाना बनाया जो जाता है, जितने लोगों के लिए जितना सोच के बनाया जाता है, उससे कम लोग जब आते हैं तब भी खाना वेस्ट हो जाता है। फिर है नंबर 3 इसका रीज़न है कि खाने की मेनू में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जब डिश में बहुत सारी चीज़ें अलग अलग तरह की होती है तब भी खाना वेस्ट होता है, क्योंकि लोग ढंग से नहीं खा पाते और उसको देख के एक बार प्लेट में ले तो लेते हैं, लेकिन जब उनको नहीं भाता तो खाना वेस्ट होता है। फिर है नंबर 2 व्हाट मेजर्स कैन बी टेकन टू प्रिवेंट दिस वेस्टेज ऑफ फूड, यानी खाने की इस वेस्टेज को, इस बर्बादी को रोकने के लिए हमें क्या क्या उपाय करने चाहिए, क्या क्या
कुछ करना चाहिए। तो इसको रोकने के लिए हम उनको फिर से बिठाकर खाना खिलाना चाहिए। जो झूठी प्लेट लेके जो भी आता है प्लेट को रखने के लिए, उसको कहना है कि आप अपना खाना ख़त्म कीजिए और उसके बाद ही प्लेट को वॉश करने के लिए रखिए, और इससे जो खाना है उसकी वेस्टेज नहीं होगी। और सेकंड पॉइंट, जो जितने लोग आने वाले हैं किसी ओकेज़न में, उनका जो इमेजिनेशन है, जो उसका हम अनुमान लगाते हैं, जो उनको गेस करते हैं, जो इनवाइट करते हैं लोगों को, वो अच्छे से करना चाहिए और उतना ही बनाना चाहिए जितने लोग आने वाले हों। और ऐसा खाना बनाना चाहिए जो सबको अच्छा लगे, और खाने में यानी हमारी डिश में ज़्यादा चीज़ें खाने की नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा फूड आइटम्स नहीं होनी चाहिए, ताकि लोग वेस्ट भी ना करें। क्वेश्चन नंबर 3, इफ़ द प्लेस इज़ नॉट क्लीन्ड प्रॉपरली आफ्टर द सेरेमनी, then the people in the nearby area will face what type of difficulties? यानी किसी भी ओकेज़न के बाद उस जगह को साफ सफाई नहीं की हो तो वहाँ के आसपास के लोगों को क्या परेशानी होगी? तो सिंपल सी बात है, आप लोग अपने आसपास भी देखते होंगे, किसी की शादी, किसी का रिसेप्शन, किसी का फंक्शन, तो आपने देखा होगा शादी से पहले सब कुछ अच्छा लगता है, सब कुछ डेकोरेशन भी अच्छा होता है, सारी चीज़ें डेकोरेट होती हैं, सब दिखता भी अच्छा है। लेकिन जैसे ही शादी ख़त्म हो जाती है, चाहे वो शादी हो, चाहे प्रसादी हो, कुछ भी हो, जब वो ख़त्म हो जाती है तो वहाँ पे सब कुछ बिखरा हुआ पड़ा रहता है। सारी चीज़ें इधर से उधर झूठन पड़ी होती है लोगों की, कुछ डिस्पोजल ग्लासेस होते हैं, प्लेट्स होती हैं, स्पून्स होती हैं, मतलब बहुत गंदा होता है वहाँ का माहौल। तो अगर साफ़ सफाई ना की जाए उसके बाद वहाँ की, तो लोगों को गंदगी से बीमारियाँ फैलने की चांसेस ज़्यादा रहते हैं और बदबू यानी बैड स्मेल भी फैल सकती हैं। फिर देखिए क्वेश्चन 4, ऑब्जर्व ड्यूरिंग द इंटरवल इन योर स्कूल दैट हु ईट हिज फूड कम्प्लीटली एंड हु लीव द लेफ्ट ओवर, वेयर इज़ द वेस्ट फूड थ्रोन एंड हु इज़ कंज्यूमिंग दैट फूड। यानी कि आपके स्कूल में जब भी लंच होता है तो आप देखो कि आपके कौन से फ्रेंड ने खाना अपना पूरा किया है और कौन खाना छोड़ रहा है, और जो झूठा खाना है उसको कहाँ फेंका जा रहा है और उसे कौन खा रहा है। तो ये रियलिटी है। मैं भी जब स्कूल में थी तो देखती थी कई बार बच्चे अपना टिफ़िन पूरा अच्छे से नहीं खाते थे। कुछ बच्चे टिफ़िन में झूठा छोड़ देते थे, कुछ उसको झूठा छोड़ने के बाद पैक करके घर ले जाते थे। कुछ ऐसे बच्चे थे जो अपना खाना आधा छोड़ के बस में खाते थे। कुछ ऐसे भी थे जो अपना खाना पूरा अच्छी तरह से साफ़ कर लेते थे, और कुछ थे वो स्कूल के साइड में कोने में डाल देते थे। तो मैंने जब उनको देखा तो कुछ लोग पूरा खा रहे हैं, कुछ छोड़ रहे हैं, कुछ छोड़ के फेंक रहे हैं और कुछ बचा के घर ले जा रहे हैं। तो हमने ये भी देखा कि उन्होंने जो खाना जिस जगह पे डाला है वो डॉगी यानी कुत्ते खा रहे हैं, तो ये अच्छी बात है, यानी वेस्ट खाना जो हुआ है वो भी किसी के काम आ रहा है। फिर है नंबर 4 क्वेश्चन देखिए, नंबर 5, व्हाट टाइप ऑफ एनवायरनमेंट इज सीन एट द प्लेस वेयर द लेफ्ट ओवर फूड इज़ बीइंग डिस्पोज्ड। यानी कि जहाँ ये खाना फेंका जा रहा है वहाँ किस तरह का एटमॉस्फेयर है, वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है। तो इसका आंसर है जहाँ पे झूठा बचा हुआ खाना फेंका जा रहा है वहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो बहुत ही स्मेली यानी बहुत गंदगी वाला है, गंदी बदबू आ रही है वहाँ से, और वहाँ पे मच्छर, मक्खियाँ, बहुत सारे जानवर भी हैं। ओके, इसके नेक्स्ट है मेथड्स ऑफ प्रिजर्वेशन, यानी प्रिजर्वेशन के मेथड्स हैं जो आपको अगले वीडियो में बताए जाएंगे। अब देखिए आपका आज का होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 हम लास्ट वीडियो तक कर चुके हैं। आज बारी है क्वेश्चन नंबर 4 की। व्हाट टाइप, यहाँ देखिए बॉटम में नीचे की तरफ, व्हाट टाइप ऑफ एनवायरनमेंट इज सीन एट द प्लेस वेयर द लेफ्ट ओवर फूड इज़ बीइंग डिस्पोज्ड। यानी अभी भी आपको मैंने बताया कि जहाँ पे झूठा खाना फेंका गया है वहाँ के हालात, वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है। तो आंसर है वेयर द रिमेनिंग लेफ्ट ओवर फूड इज़ बीइंग disposed the atmosphere there is smelling, mosquito, fly and surrounded by animals. Okay, thank you.